इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम स्याही से नहीं बल्कि खून और आंसुओं से लिखे जाते हैं। 16वीं सदी भारत का मानचित्र बदल रहा था। एक साम्राज्य बढ़ रहा था और कई राज्य झुक रहे थे, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में एक जिद सांस ले रही थी। उस जिद का नाम था महाराणा प्रताप। अकबर की ओर से प्रस्ताव आया, मित्रता, सुरक्षा, सम्मान, लेकिन उस प्रस्ताव के पीछे छुपा था अधीनता का शब्द। प्रताप ने दरबार में कहा, मेवाड़ की मिट्टी बिकती नहीं और प्रताप सिर झुकाना नहीं जानता। 18 जून 1576, हल्दी की पीली मिट्टी, जिसे आज भी लोग हल्दी घाटी कहते हैं। एक ओर विशाल मुगल सेना, तोपें, हाथी, प्रशिक्षित योद्धा, दूसरी ओर थके हुए सीमित संसाधनों वाले सैनिक, लेकिन आंखों में आग थी। प्रताप चेतक पर सवार थे। नीले रंग का वो घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, एक विश्वास था। रण शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, चीखें, धूल, खून। प्रताप सीधे दुश्मन के सेनापति की ओर बढ़े। चेतक ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई। कुछ क्षणों के लिए इतिहास ने सांस रोक ली, लेकिन युद्ध क्रूर होता है। चेतक घायल हुआ, उसका पैर कट चुका था, फिर भी वो भागा अपने स्वामी को बचाने के लिए। एक नदी आई सामने, घायल शरीर, टूटा हुआ पैर, फिर भी उसने छलांग लगाई। प्रताप सुरक्षित थे और चेतक धरती पर गिर गया। उसकी सांसें थम गईं। महाराणा प्रताप घुटनों पर बैठ गए। पहली बार एक योद्धा की आंखों में आंसू थे। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन प्रताप के लिए संघर्ष अब शुरू हुआ था। महलों की जगह जंगल, सोने की थाली की जगह घास की रोटी। एक दिन जब उनकी छोटी बेटी के हाथ से रोटी छीन ली गई, वो क्षण एक पिता के हृदय को तोड़ देने वाला था। कहते हैं उस दिन प्रताप अकेले बैठे रोए थे, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, मेरे बच्चों को भूख सहनी पड़ेगी पर गुलामी नहीं। साल बीतते गए, जंगलों से गुरिल्ला युद्ध, धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्से वापस। प्रताप ने साम्राज्य नहीं चुना, उन्होंने सम्मान चुना। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सही रास्ता चुना। 1597, एक योद्धा की सांसें थम गईं, लेकिन उनकी कहानी नहीं थमी। आज भी जब स्वाभिमान की बात होती है, जब कोई अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, तो कहीं ना कहीं अरावली की हवा फुसफुसाती है, प्रताप अभी जिंदा है। राजा होना आसान है, पर स्वाभिमान का प्रतीक बनना अमर होना है, और अमर हैं महाराणा प्रताप।